टाइमेक्स ग्रुप ऑफ इंडिया लग्जरी वॉचेस बेचने वाली एक ऐसी कंपनी जिसने इथॉस को बड़े मार्जिन से यहाँ पे पीछे छोड़ा था, लेकिन अभी अगर देखें तो उसके स्टॉक में बहुत बड़ी गिरावट होती हुई दिख रही है। सो नमस्ते दोस्तों, मैं संदीप औटी स्वागत करता हूँ आपका संदीप औटी ग्रोइंग कम्युनिटी में। आज के वीडियो देखेंगे कि आखिर में कौन सी बुरी चीजें हुई है टाइमेक्स के बारे में जिसकी वजह से यहाँ पे स्टॉक प्राइस फॉल हो रहा है, पहली बात। उसके बाद में देखेंगे Q3 के रिजल्ट उसके कैसे आए, उसके यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी में यहाँ पे कैसे इंपैक्ट आया, उसके साथ साथ यहाँ पे बाकी के सिनेरियो भी किस तरह से चेंजेस आए, इन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले जैसे कि हम हमेशा कहते हैं, लर्निंग है तो हियरिंग है, चलिए कुछ नया सीखते हैं। सो दोस्तों, ऑब्वियसली कोई रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट ओनली एजुकेशन पर्पस के लिए वीडियो है। इन शॉर्ट में हम यहाँ पे कंपनी का बिजनेस मॉडल समझेंगे और उसके बाद में जानेंगे Q3 के रिजल्ट और यहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ पे हुई है। देखिए, यहाँ पे कंपनी की बात की जाए तो कंपनी क्या करती है ना, यहाँ पे टाइमेक्स ग्रुप ऑफ इंडिया एक स्विस कंपनी है। वो क्या करती है, यहाँ पे फ्रांस में यहाँ पे R&D करती है, या फिर जर्मनी में उसका जो पार्ट वगैरह बने जाते हैं और इम्पोर्ट करके बद्दी में यहाँ पे हिमाचल में यहाँ पे असेंबली होती है। यानी यहाँ पे देखा है तो डायल एंड जो भी वॉचेस के पार्ट रहते हैं वो पूरे असेंबल करके अराउंड 5 मिलियन यूनिट पर ईयर पर शिफ्ट उनकी कैपेसिटी है। और ये क्या करते हैं, बनाने के बाद में ये ऑल ओवर इंडिया एंड आउट ऑफ इंडिया यानी एक्सपोर्ट भी करते हैं। यानी यहाँ पे अगर देखेंगे उसके साथ साथ ये तो हो गई उनका ओन ब्रांड, उसके साथ साथ ये बहुत सारे ब्रांड के साथ में यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी यहाँ पे कर रहे हैं। वो देखा जाए तो वर्साचे, ग्रेस, फिलीपाइंस, उसके साथ साथ यहाँ पे न्यूटिका, उसके बाद फ्लोरा, GC ऐसे ब्रांड जो है वो जो कि बहुत लग्जरी ब्रांड है उनका डिस्ट्रीब्यूशन करती है। डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करती है ये देखने के लिए यहाँ पे उनके कुछ चैनल्स है, उनके थ्रू यहाँ पे कंपनी जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन करती है। सो यहाँ पे अगर देखेंगे ऑल ओवर वर्ल्ड में यहाँ पे कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन है और कहाँ से ये आते वॉचेस हम यहाँ पे देख सकते हैं। इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग है, स्विट्जरलैंड में वॉच मेकिंग होता है, उसके बाद में यहाँ पे देखेंगे तो फ्रांस में उसका मोमेंट प्रोडक्शन यानी जो पार्ट वगैरह होते हैं वो बनाए जाते हैं। सो यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये है सभी ब्रांड्स, जो ब्रांड्स वो बेचते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। उसके बाद में इनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा रहता है, देखिए यहाँ पे ये जो मल्टी ब्रांड्स है जैसे कि लार्ज फॉर्मेट में डिफेंस कैंटीन होते हैं, वहाँ पे ये जो वॉचेस वगैरह रखते हैं। उसके साथ साथ रिटेल आउटलेट है, उसके साथ साथ लग्जरी रिटेल आउटलेट है। ये सभी आउटलेट के थ्रू यहाँ पे बेचे जाते हैं। ये पहली बात। दूसरी बात क्या है, उनका ऑनलाइन भी बहुत स्ट्रांग प्रेजेंस है। यहाँ पे देखेंगे तो टाटा, उसके साथ अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, नाइका, एजियो ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी है। यानी ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों के थ्रू यहाँ पे जो है वो वॉचेस सेल करने का काम करती है। सो ये तो हो गया कंपनी का बिजनेस मॉडल, जिससे समझ में आएगा कि कंपनी आखिर करती क्या है। और क्या देखेंगे ना, जिस तरह से प्रीमियमेशन का थीम यहाँ पे प्ले हो रहा है ना, जो वॉचेस है सिर्फ टाइम देखने के लिए नहीं यहाँ पे देखे जाते हैं, ये लाइफस्टाइल है, यहाँ पे एक ब्रांड है, खुद की इमेज यहाँ पे क्रिएट करने के लिए यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे वॉचेस जो है वो बेचे जाते हैं। और अगर यहाँ पे जो हमने जो ब्रांड्स देखे उसके वॉचेस की प्राइसेस अगर देखेंगे 1 लाख तक भी यहाँ पे प्राइसेस है, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख तक के भी यहाँ पे प्राइसेस जो है वो यहाँ पे है। सो ये ब्रांड्स क्या करते हैं, इनको यहाँ पे रॉयल्टी मिलती है, रॉयल्टी पे किया जाता है बाय द यहाँ पे टाइमेक्स के थ्रू। सो अभी जानते हैं दोस्तों, जिस तरह का यहाँ पे कंपनी का Q3 का रिजल्ट आया ये जानना जरूरी है, बिकॉज ऑफ यहाँ पे ही प्रॉब्लम हुआ है। क्या प्रॉब्लम हुआ है ये देखने के लिए हम यहाँ पे चलते हैं Q3 के रिजल्ट पे। सो दोस्तों, ये है टाइमेक्स ग्रुप ऑफ इंडिया के Q3 के रिजल्ट। अगर यहाँ पे रेवेन्यू की बात की जाए तो लास्ट ईयर जो रेवेन्यू था 120 करोड़ वो बढ़ के हो चुका है अराउंड 151 करोड़। यानी रेवेन्यू देखेंगे तो 25-26% की ग्रोथ है। और यहाँ पे एक कंसर्न है, इसके बारे में हम अभी बात करेंगे। क्या कंसर्न है, देखिए अगर ये देखा जाए ना, हमने यहाँ पे पिछले 2-3-4 क्वार्टर से अगर देखेंगे तो यहाँ पे ये टाइमेक्स जो है वो अराउंड 35-40% का इंजन हुआ करता था, लेकिन सडनली इसकी जो यहाँ पे ग्रोथ है वो गिर गई है। ये एक कंसर्न वाली बात मार्केट को है, बिकॉज ऑफ उस तरह से फिर उसकी डील भी चेंज होती है। कैसी चेंज होती है इसके बारे में हम आगे बात करेंगे जब वैल्यूएशन पे आएंगे। लेकिन अच्छी बात कौन सी है दोस्तों, जैसे कि मैंने कहा कि ये प्रीमियमेशन की थीम प्ले कर रहा है। पहले तो क्या करते थे, ओन ब्रांड पे ज्यादा फोकस करते थे, नॉन लग्जरी ब्रांड पे ज्यादा फोकस करते थे, मास डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर फोकस करते थे। लेकिन अभी जो उनके यहाँ पे लग्जरी ब्रांड है उसके ऊपर ज्यादा फोकस कर रहे हैं और उसका इंपैक्ट हमें यहाँ पे ऑपरेटिंग मार्जिन में देखने को मिलेगा। देखिए कंपनी का अगर ऑपरेटिंग मार्जिन जो कि लास्ट ईयर थे अराउंड 3.51 वो अभी हो चुके हैं अराउंड 6.33, यानी ये यहाँ पे ग्रो होते हुए दिख रहे हैं। लेकिन यहाँ पे उसके साथ साथ ऑपरेटिंग प्रॉफिट 4.21 से अराउंड यहाँ पे डबल होते हुए दिखेगा 9.55। और नेट प्रॉफिट अगर देखेंगे तो यहाँ पे एक एक्सेप्शनल आइटम है जो कि लेबर
वेजेस हर एक के लिए यहाँ पे जो है वो एप्लीकेबल है। दोस्तों रेवेन्यू तो डिक्लाइन हुआ है, लेकिन उसके साथ साथ हमें ईबिटा में किस तरह का डायरेक्शन हो रहा है ये देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग यहाँ पे जो है वो चीज प्ले हो रही है। देखिए यहाँ पे देखा जाए तो ईबिटा जो है ना वो एक एक्सेप्शनल आइटम इसमें इंक्लूड है, जो कि लेबर कोड है। अब अगर आप यहाँ पे रिजल्ट कंपनी इसके ट्रैक कर रहे होंगे तो हर एक इसमें एक्सेप्शनल आइटम आ रहा है जो कि 3.21 करोड़। अगर ईबिटा की बात की जाए, ये एक्सेप्शनल आइटम छोड़ दिया जाए तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जो कि लास्ट ईयर यहाँ पे रेवेन्यू था, ईबिटा था 4.62 करोड़, वो अभी हो चुका है 10.28 करोड़। यानी ईबिटा में हम यहाँ पे 6.8 पर यहाँ पे अच्छी खासी ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिल रही होगी, और ईबिटा मार्जिन अगर अराउंड चले गए 6.8% तक। यानी इसका मतलब क्या है दोस्तों, इसका मतलब ये है कि कंपनी जो है प्रीमियमाइजेशन की तरफ यहाँ पे स्विच कर रही है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा अपने ब्रांड जो है, प्रीमियम ब्रांड जो है वो प्रमोट कर रही है थ्रू द इन्फ्लुएंसर हो गया, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हो गया, और इसके थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा सेल करने का ट्राई कर रही है। सो यहाँ पे अगर 9 मंथ के बेसिस पे देखेंगे तो वो भी यही दर्शाता है 8.6% का जो ईबिटा परसेंट था, ईबिटा मार्जिन से वो अभी अराउंड चले गए 13.3%, जो कि दर्शाता है बहुत ही अच्छे डायरेक्शन में यहाँ पे कंपनी जा रही है। खाली कंसर्न यहाँ पे सेल्स ग्रोथ का है। पीबीटी की बात की जाए, प्रॉफिट बिफोर टैक्स की, तो यहाँ पे क्वार्टर रिपोर्टेड अराउंड 4.8 करोड़ का यहाँ पे जो है कंपनी ने प्रॉफिट पीबीटी यानी प्रॉफिट बिफोर टैक्स यहाँ पे रिपोर्ट किया, जो कि लास्ट ईयर था अराउंड 2.63 करोड़। यानी इसमें भी अराउंड 2 टाइम्स की ग्रोथ हमें यहाँ पे अज्यूम करके चल सकते हैं। सो दोस्तों, और 9 मंथ पे बेसिस पे देखेंगे तो अराउंड 2.2 टाइम्स की यहाँ पे ग्रोथ है यहाँ पे पीबीटी में, प्रॉफिट बिफोर टैक्स के। सो यहाँ पे ईबिटा मार्जिन से यहाँ पे ग्रो हो रहे हैं, ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी यहाँ पे अराउंड 2x हुआ है। लेकिन दिक्कत वाली जैसे कि रेवेन्यू में बात है तो ये देखना होगा कि आखिर में क्यों यहाँ पे रेवेन्यू जो है वो गिरा है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे कंपनी कौन कॉल करती नहीं है, तो कंपनी का पता नहीं चलता है कि आखिर में कंपनी फ्यूचर में क्या प्रेडिक्ट कर रही है। सो अगर यहाँ पे डील के बारे में देखेंगे तो देखिए, अगर यहाँ पे टाइमेक्स की बात की जाए तो टाइमेक्स इंडिया यहाँ पे जो कंपनी का मार्केट कैप है जस्ट ओनली 2780 करोड़ का है, और लास्ट ईयर की बात की जाए तो कंपनी ने 538 करोड़ का रेवेन्यू बनाया था और 31 करोड़ का पैट बनाया था, अराउंड 5.7% के पैट मार्जिन के साथ में। अगर अभी तक की बात की जाए ना तो कंपनी ने अभी तक 464 करोड़ का रेवेन्यू बनाया, यानी लास्ट ईयर के कंपैरिजन में 86% की यहाँ पे जो है वो रेवेन्यू बनाया। तो हम अज्यूम करके अगर चले कि यहाँ पे 30% से कंपनी ग्रो करेगी, हालांकि इतना आसान नहीं रहेगा, लेकिन 30% से क्वार्टर 4 में ऑन एन एवरेज लेके आएगी, तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अराउंड 700 करोड़ का रेवेन्यू यहाँ पे कंपनी को करना होगा। और अभी तक कितना किया है कंपनी ने, यहाँ पे 464, यानी अभी तक बचा हुआ रेवेन्यू जो है वो 34% यहाँ पे रेवेन्यू जो है कंपनी को करना होगा। अगर 50% की ग्रोथ यहाँ पे कंपनी दिखाती है तो वो पॉसिबल है, लेकिन ये देखना होगा कि क्या कंपनी यहाँ पे ग्रोथ दिखा पाएगी। बिकॉज ऑफ वैल्यूएशन के मैट्रिक्स में देखेंगे तो 49 का पी हमें देखने को मिलेगा, और ये 30% अगर अचीव भी करती है ना तो भी कंपनी का पी जस्ट ओनली 48 ही रहने वाला है, यानी पी में कोई भी यहाँ पे ग्रोथ नहीं है। और यहाँ पे 1.6 का यहाँ पे पेग रेशियो निकल गया था। इसीलिए दोस्तों यहाँ पे मार्केट को कंसर्न है कि ये अगर ग्रोथ नहीं दिखा पाया, अगर ये 51% जो है वो नहीं कर पाया, तो यहाँ पे और भी मार्केट जो है, यहाँ पे डील जो है वो और भी यहाँ पे जो है वो बेकार हो जाएगी। देखिए अगर यहाँ पे 25% की ग्रोथ दिखाता है मार्केट, मतलब 25% से ही करता है, तो यहाँ पे पेग रेशियो कितना निकल के आता है 2 का, यानी ये डील और भी यहाँ पे जो है वो यहाँ पे डील लुक्रेटिव हो जाएगी, अच्छी नहीं हो रहेगी। सो मार्केट को यही कंसर्न है, और उसी वजह से आज देखेंगे तो अराउंड 10% का लो सर्किट टाइमेक्स ग्रुप ऑफ इंडिया में लगता हुआ दिख रहा है। सो हमें ये देखना होगा, ट्रैक करना होगा कि किस डायरेक्शन में यहाँ पे कंपनी जा रही है, क्या अपना सेल्स ग्रोथ वापस ला पाएगी, जिस तरह के मार्जिन है वो भी सस्टेन कर पाएगी, और यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन का नेटवर्क जो है कंटिन्यूसली यहाँ पर बढ़ा पाएगी। और इन सभी का सवालों का जवाब अगर जानना है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज ऑफ हम यहाँ पे कंटिन्यूसली इसको ट्रैक करने वाले। मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।